हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना नहीं कर रही है, यानी पुलिस आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपका एफआईआर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कोई भी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं 4 टिप्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है, कहीं मारपीट होती है, तो उससे सबसे पहले होता है पुलिस को सूचना देना। और अगर जब पुलिस को आप सूचना देते हैं तो पुलिस उस मामले को देखती है कि संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज करती है या एनसीआर दर्ज करती है। अगर मान लीजिए घटना गंभीर प्रकृति की है तो एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामला ये होता है कि कभी कभी पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है, तो व्यक्ति मजबूरन एसपी के पास जाते हैं, एसपी महोदय के पास। वहां से मान लीजिए एफआईआर दर्ज होने का आदेश भी होता है, तो फिर भी एफआईआर दर्ज ना हो तो लोग 156(3) कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वहां से कंप्लेंट केस करते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो वहां से तो हर हाल में ही एफआईआर दर्ज होनी होती है, तो हो जाती है। अब मैटर यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने की नहीं है। मान लीजिए अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, चाहे कोर्ट से दर्ज हुई हो, चाहे एसपी के यहाँ दर्ज हुई हो, चाहे थाने से दर्ज हुई हो, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना ही ना करे, पुलिस शांति से बैठ जाए, कोई काम नहीं करे, आप में आपका गवाही ना कराए, बयान ना ले, 161 का सीआरपीसी दर्ज ना करे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको अपने मुकदमे की पैरवी खुद करना चाहिए। अगर आपने किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया तो सबसे पहले आप उस दरोगा से मिलिए जो विवेचक है, जो विवेचना अधिकारी है। आप उनसे बात करें कि आपका बयान ले, दर्ज करें, घटना स्थल देखें। यदि वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप सीधे जिले पर जाकर के एसपी महोदय को यानी पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें दोस्तों एसपी को पावर दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 36 में। आप 36 में देखेंगे तो सीधे सीधे पावर दी गई है कि वह कोई भी एसपी आदेश कर सकता है या खुद संज्ञान ले सकता है उस मामले को दर्ज, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी जांच करने के लिए। अब बात आती है एसपी महोदय के आदेश के अनुसार भी अगर आपकी विवेचना नहीं बढ़ती है, कोई कार्यक्रम नहीं होता उसमें, तो आप क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आपके जिले के कोर्ट में जाना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा। वहां पर अपनी जो है एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे वकील साहब के माध्यम से, आप रिपोर्ट मांगेंगे कि महोदय इस मामले में मैं वादी मुकदमा हूँ और मेरा अब तक ना तो कोई बयान लिया गया है, ना तो घटनास्थल की जांच की गई है, ना तो किसी प्रकार की गिरफ्तारी की गई जिससे कि अभियुक्तों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में इस मामले में प्रगति के आख्या की रिपोर्ट तलब की जाना आवश्यक है। तो कोर्ट प्रगति आख्या मांगेगी उस एफआईआर में कि इस एफआईआर में क्या हुआ है। और दोस्तों, मजिस्ट्रेट को सीधी पावर दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन 190(2) में कि मजिस्ट्रेट खुद उस मामले की जांच के लिए आदेश दे सकता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश हो सकता है। री इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कोई भी आदेश हो जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है कि अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी है तो पुनः री इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी कर सकता है। ऐसा सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों, बात आती है अगर आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो आप उस आईओ के महोदय के ऊपर आप आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। सीआरपीसी में इसका प्रावधान किया गया है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता में आपको इसका प्रावधान मिलेगा। 200 के अंतर्गत, धारा 200 के अंतर्गत आप परिवाद दर्ज करा सकते हैं। आपकी तरफ से 2 गवाह होंगे जिनका बयान होगा। बयान होने के बाद आपके हस्ताक्षर, गवाहों के हस्ताक्षर और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के साथ उनको तलब किया जाता है। तलबी के बाद वो अपनी
और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, फिर वो अपनी जमानत वगैरह कराते हैं, फिर इसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होता है कोर्ट का प्रोसीडिंग हो जाता है। ये तीसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपको फला आयोग के द्वारा यानी फले थाने के द्वारा, फला पुलिस के द्वारा आपके मुकदमे में बहुत ही विलंब किया गया है, मानवाधिकार का हनन किया गया है, आपके मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, आपको दबाव दिया गया है कि आप मुकदमा सुलझा कर लें। ऐसी एक रिपोर्ट बना करके आप दरखास्त लिख करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और पुलिस की लापरवाही के जो आप हुआ है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे और उसमें भी आर्डर हो सकता है आपके पक्ष में होगा। तो ये तमाम तरह की आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप अगर कहीं से भी ना चूकें। आप एक पुलिस के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि आपकी विवेचना नहीं कर रहा है, तो आपको काफी फायदा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। इसके बाद सब प्रोसीडिंग होने के बाद सबसे बड़ी आपको बात बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोग इसको मिस ना करिएगा। आप उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। आयोग के ऊपर जो आपके एक्शन नहीं लिया है आपके मुकदमे पे, आपके जो भी आपने मुकदमा दाखिल किया था, एफआईआर किया था, उस पर अगर पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो आप उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। यह आईपीसी में सेक्शन में दिया गया है। आईपीसी का सेक्शन 166A के तहत आप उस आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और उसमें ईमान की चलिए कि 6 माह का कारावास, जिसको 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के साथ भी दंडित। यानी कि आप जो एफआईआर दर्ज करवाएंगे आईपीसी का सेक्शन 166A के तहत आप 6 माह का कारावास से लेकर 2 साल तक का कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है, लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। जमानत इनको मिल जाती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है आयोग के खिलाफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? दोस्तों हमने यही सीखा कि अगर पुलिस अधिकारी द्वारा, जांच अधिकारी द्वारा, आयोग द्वारा अगर आपकी एफआईआर होने के बाद भी या जांच ना करे, कोई रिपोर्ट ना लगाए, घटनास्थल की जांच ना करे, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कहां दर्ज करवा सकते हैं और किन किन धाराओं के अंतर्गत दर्ज करा सकते हैं। लास्ट में हमने बताया आपको कि आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं आईपीसी का सेक्शन 166A के तहत, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एकदम आसान भाषा में, घरेलू भाषा में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, वीडियो को देखें ताकि आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मैं किसी अन्य वीडियो तक के लिए बाय बाय।